वेलकम बैक टू मानसी स्टडीज चैनल। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2024 और 6 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इंडिया इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री एट द अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 इन अम्मान, Jordan. How many gold medals did India win in the championship? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 7। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए 4 मेडल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत जॉर्डन के अम्मान में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है। भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कुल 8 पदक हासिल किए, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। यह उपलब्धि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें कजाकिस्तान और किर्गिस्तान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। 70 किलोग्राम वर्ग में अभिमन्यु, 92 किलोग्राम वर्ग में जयंती कुमार और 97 किलोग्राम वर्ग में साहिल जगलान और 125 किलोग्राम वर्ग में अनिरुद्ध कुमार ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों। तो इसके सारे पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? Which state government has launched the NTR भरोसा पेंशन स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। बताइएगा दोस्तों किस राज्य सरकार ने NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है। तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जिसने 12 जून 2024 को शपथ ली थी अपने चुनावी वादों में से एक को पूरा कर रही थी। NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, टांडी निकालने वालों, मछुआरों, एकल महिलाओं, पारंपरिक मोचियों, ट्रांसजेंडरों और कलाकारों के लिए पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने किस शहर में नव स्थापित हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है?
Indian Air Force Chief Air Chief Marshal V.R. Chaudhary has inaugurated the newly established weapon system school in which city? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने हैदराबाद के बेगमपेट वायुसेना स्टेशन में नवस्थापित हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। यह 2022 में एक नई हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण के लिए अनुमोदन के बाद है। नई शाखा में 4 धाराएं होंगी। सुखोई 30, MKI और C-130 जैसे हवाई प्लेटफॉर्मों में हथियारों और प्रणालियों को संचालित करने के लिए फ्लाइंग स्ट्रीम, दूर से संचालित विमान को संचालित करने के लिए रिमोट स्ट्रीम, सतह से हवा और सतह से हवा पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों के लिए मिशन कमांडर और ऑपरेटर, अंतरिक्ष आधारित खुफिया जानकारी और इमेजनरी को संभालने के लिए खुफिया स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों ने तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान की सुविधा के लिए एक मंच बनाने का निर्णय लिया है। इस मंच के किस वर्ष तक लागू होने की उम्मीद है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज हैव decided to create a platform to facilitate instant cross-border retail payments. The platform is expected to go live by which year? फर्स्ट ऑप्शन है 2025, सेकेंड ऑप्शन है 2026, थर्ड ऑप्शन है 2027, फोर्थ ऑप्शन है 2028। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2026। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों ने तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान की सुविधा के लिए एक मंच बनाने का निर्णय लिया है। इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है। आरबीआई ने कहा है कि वह प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है, जो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने की एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किस बैंक ने एमएसएमई के चालान वित्त पोषण के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान एमएसएमई सहज लॉन्च किया है? इन जून 2024 विच बैंक हैज लॉन्च्ड MSME सहज, a web-based digital business loan solution for MSME, micro, small and medium enterprise invoice financing? फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है यस बैंक या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों, जुलाई 2024 में किस बैंक ने MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के चालान वित्त पोषण के लिए वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान MSME सहज लॉन्च किया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम चालान वित्त पोषण के लिए एक वेब आधारित डिजिटल व्यवसाय ऋण समाधान एमएसएमई सहज लॉन्च किया है। नए वेब आधारित समाधान के साथ बैंक के ग्राहक 15 मिनट से भी कम समय में अपने माल और सेवा कर पंजीकृत ₹1 लाख तक के बिक्री चालान पर वित्त प्राप्त कर सकती हैं। इस उत्पाद का उद्देश्य जीएसटी व्यवसाय के अंतर्गत आने वाली एमएसएमई इकाइयों को कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए तत्काल अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने छोटे निवेशकों और प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? The Security and Exchange Board of India has increased the limit for the basic service demat account to rate from rate 2 lakh to encourage small investor to participate in the securities market. फर्स्ट ऑप्शन है 5 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 7 लाख, थर्ड ऑप्शन है 10 लाख या फोर्थ ऑप्शन है 12 लाख। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने छोटे निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट की सीमा मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। सेबी के परिपत्र के अनुसार नए दिशा निर्देश 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होंगे। इस कदम से डीमैट खातों की वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, हालांकि वृद्धि की दर धीमी हो सकती है। बेसिक सर्विस डीमैट खाता नियमित डीमैट खाते का सरलीकरण संस्करण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह के लिए एक सुविधा शुरू की है जिससे उसके ग्राहक और अन्य लोग पूरी भारत में करों का भुगतान आसानी से कर सकेंगे? विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ फैसिलिटी फॉर online collection of direct taxes enabling its customers and other to pay taxes seamlessly across India? फर्स्ट ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ड बैंक या फोर्थ ऑप्शन है बंधन बैंक। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह के लिए एक सुविधा शुरू की है जिससे उसके ग्राहक और अन्य लोग पूरे भारत में करों का भुगतान आसानी से कर सकेंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बंधन बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बंधन बैंक ने प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन संग्रह के लिए एक सुविधा शुरू की है जिससे उसके ग्राहक और अन्य लोग पूरे भारत में निर्बाध रूप से करों का भुगतान कर सकेंगे। आरबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसी बैंक के रूप में यह अपनी 1700 शाखाओं के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान भी स्वीकार करता है। यह सेवा इंटरनेट बैंकिंग, भुगतान गेटवे, नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध है। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6300 से अधिक बैंकिंग आउटलेट्स के साथ बंधन बैंक 3.35 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पीएफआरडीए द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए किस बैंक को अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार मिला है?
Which bank has received Atal Pension Yojana Annual Award for FY 2023 to 2024 by PFRDA? फर्स्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकेंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक बैंक। बताइएगा दोस्तों, पीएफआरडीए द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए किस बैंक को अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार मिला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ इंडिया को बैंकिंग और वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बीओआई को लगातार दूसरे वर्ष पीएफआरडीए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पुरस्कार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक को एपीवाई अल्टीमेट चैंपियंस कप से सम्मानित किया गया है, जबकि इसकी 3 शाखाओं को भारत भर में शीर्ष 5 शाखाओं में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? फर्स्ट ऑप्शन है आर हरि कुमार, सेकेंड ऑप्शन है मनजिंदर सिंह, थर्ड ऑप्शन है उपेंद्र द्विवेदी या फोर्थ ऑप्शन है एनएस राजा सुब्रमणी। बताइएगा फ्रेंड्स, उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, एनएस राजा सुब्रमणी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी 1 जुलाई 2024 को उपसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया, जिन्होंने 1 जुलाई 2024 को 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला था। उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति से पहले लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी लखनऊ स्थित सेना की मध्य कमान के कमांडर इन चीफ थे। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जयपुर स्थित भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान की कमान संभाली, जिसे सप्तशक्ति कमान के नाम से भी जाना जाता है। सप्तशक्ति कमान की स्थापना 2005 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु हैज वॉन दी गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स एट द नेशन एंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन पंचकुला इन जुलाई 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अमलान बोरगोहिन, सेकेंड ऑप्शन है हिमा दास, थर्ड ऑप्शन है अन्नू रानी, फोर्थ ऑप्शन है ज्योति याराजी। बताइएगा दोस्तों, जुलाई 2024 में पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति याराजी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत की ज्योति याराजी ने पंचकुला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। ज्योति ने 13.06 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस सिरसे ने 13.54 सेकेंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। ज्योति और तेजस दोनों के विश्व रैंकिंग के माध्यम से पेरिस ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने की संभावना सबसे अधिक है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टरों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।